और गौआ के मुखिया के बंजर जोताल, हमार बलमा कबो फरिहर जोताई। कैसे हैं जनाब? बहुत दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे कि धान की खेती, धान का हिसाब किताब क्या है। यार ये अजब दुनिया है। यहाँ गेहूं कट चुका है, अब आलू खुद रहा है, और यहाँ से ठीक 500 किलोमीटर दूर जो फ्रांस का दूसरा हिस्सा पड़ता है वहां पे धान कट रहा है। तो अब गणित कैसे है वो तो आप ही लोग लगाएं। लेकिन चूंकि धान की इतनी बात हो रही थी तो मुझे लगा कि धान पे जाना जरूरी है। धान ऑफ कोर्स जैसे कि बाकी सारी मशीनों से यहाँ पे होता है, यहाँ पे धान की मशीनें हैं, धान मशीनों से कटता है और उस तरह से बाजार पहुंचता है। लेकिन कटने पे बाद में जाएंगे, पहले आते हैं बोते कैसे हैं। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर धान हवाई जहाज से बोते हैं। एक नया गिव अवे शुरू हो रहा है एचपी की तरफ से। एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं। जिस तरह से मैं किसान हूं चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के एचपी को भेज दूंगा और एचपी ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूं करके भेज दिया है अपनी आईडी से, तो घर में किसी और की आईडी जो स्टूडेंट की हो, उस आईडी से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिख भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो नाम आपके एचपी में चले जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि दिवाली से पहले पहले ये 1 लाख पूरे हो जाएं। तो मैं वो लैपटॉप दिवाली पर जब मैं इंडिया आ रहा हूं तो मैं लेके आऊंगा और उस स्टूडेंट को हाथों हाथ दूंगा। मेरी दिली इच्छा ये होगी कि ये लैपटॉप उसको मिले जिसको हकीकत में जरूरत है। कोई गरीब स्टूडेंट है या नहीं ले पा रहा है, तो अगर आपके पास वो पात्रता है कि आपको वो लैपटॉप नहीं चाहिए तो आप शायद ना लिखें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ही हैं वो व्यक्ति, तो आप जरूर लिख के भेज दें। ये अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, एक लैपटॉप गिव अवे पे। आप कहेंगे यार हम लोग गरीब किसान है, कहाँ हवाई जहाज चक्कर में फंसा दिए हमको। तो भैया हवाई जहाज भूल जाइए, लेकिन बाकी जो टेक्निक है वो तो पकड़ ही सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज भी बहुत महंगा नहीं है। तो बताते हैं कि यहाँ का धान कैसे होता है और क्या उनकी तकनीक है। अपने यहाँ तो शायद कुछ ऐसा होता है कि पहले धान का बीज अलग बोते हैं, फिर जब बियोर तैयार हो जाता है तो फिर वो बियोर जाके खेतों में रुपाया जाता है और कमर तोड़ मेहनत होती है। मेरे ख्याल से और एशिया के दूसरे देशों में भी ऐसे ही होता होगा। तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ यहाँ की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या यही सही है, लेकिन टेक्निक यहाँ की है, शायद आपके काम आ जाए। यहाँ पर ज्यादातर किसान लोग, गांव के लोग कोशिश ये करते हैं कि पूरा गांव एक ही तरह की खेती करे, तो उसकी रुपाई कटाई का जो डीजल पेट्रोल लगना है वो कम लगे। तो ये कोशिश की जाती है कि जब 200 एकड़ जमीन सब किसान लोग मिलके इकट्ठा कर लेते हैं, तब हवाई जहाज को किराए पे लेना सस्ता पड़ता है। क्योंकि 200 एकड़ में धान जब मशीन से रोपाएंगे तो लगभग 3 से 8 दिन लगता है, जिसका किराया हवाई जहाज से धान बोआने की तुलना में लगभग 70 गुना कम होता है। हवाई जहाज से 200 एकड़ जो खेत है वो लगभग 2 से ढाई घंटे में उसमें धान का छिड़काव हो जाता है। हवाई जहाज पे पहुंचे उससे पहले जान लें कि उससे पहले होता क्या क्या यहाँ पर। अच्छा, मैंने ये भी पूछा था कि भैया हमारे यहाँ के तो किसानों का हिसाब किताब ये है कि मनबे नहीं करेंगे, एक ये बोएगा एक वो बोएगा, आप लोग कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया सब एक बराबर है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि भाई ये किसान नहीं तैयार हुआ तो इनका खेत छोड़ के अगले में धान रोपाना है। लेकिन होता यह है कि जब धान का समय हो रहा होता है तो ज्यादातर किसान धान की खेती कर रहे होते हैं। कुछ किसान होते हैं जो अपना इधर उधर खेती कर रहे होते हैं, तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो हवाई जहाज में ऐसा जीपीएस सिस्टम लगा होता है कि उसको पता है कि किस खेत में कितना गिराना है। वो ख्याल ये रखता है कि एक चक्कर में अधिक से अधिक वो कितना काम कर सके। जिन खेतों को छोड़ना होता है उस खेत को वो छोड़ देता है। और जहाज की जो उड़ान होती है वो बहुत नीचे होती है, वो लगभग बिजली के खंभों से नीचे उड़ रहा होता है। तो बिल्कुल क्लियर पता चलता रहता है कि बीज वहीं गिरता है जहां पर बीज की गिरने की जरूरत होती है। लेकिन बीज गिराने से पहले खेतों में करना क्या होता है?
कई चरण है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला चरण ये होता है कि भाई जो पुराना पानी है बरसात वगैरह का, वो पूरा खेत खाली कराया जाता है। तो किसान का काम ये होता है कि अपना अपना खेत पहले पूरा खाली करे, उसको धूप में सूखने के लिए डाल दे। जब खेत का ऊपरी सतह थोड़ी सूख जाए तो उसको एक साधारण जुताई से जोत दिया है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, तो मिट्टी थोड़ा सूखना शुरू हो जाती है। वो सूखने के बाद में फिर ढीला फुड़ाई, कैसे कहते हैं आपके भैया, मतलब कि मिट्टी को मुलायम करना, मयाना कहते थे पहले, क्या कहते थे। तो उसमें क्या होता है कि वो तवे वाला जो फार होता है उससे चला के पूरा एक एक मिट्टी का ढीला जो होता है वो तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद लेवलर चलाते हैं कि पूरी जमीन का लेवल एक रहे, कि जब पानी खेत में भरा जाए तो हर जगह बराबर में भरे, तो लेवलर चलाया जाता है। लेवलर चलाने के बाद अगला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नाइट्रोजन जमीन के 3 इंच नीचे नाइट्रोजन इंजेक्ट की जाती है। ये जो ट्रैक्टर है ये नाइट्रोजन को जमीन के 3 इंच नीचे लगा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन लगभग 2 बार छिड़काव होता है, एक बार जमीन के 3 इंच नीचे, और दूसरे राउंड में जो होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये जमीन के ऊपरी सतह पर इसका छिड़काव होता है। तो एक था वो 3 इंच नीचे, एक होता है जमीन के ऊपर, 2 छिड़काव होते हैं। उसके बाद खेतों में पानी भरा जाता है। खेतों में जो पानी भरा जाता है वो भी बहुत जरूरी चीज समझने की है कि यहाँ पर खेतों में पानी केवल 2 इंच भरा जाता है। अपने यहाँ शायद ज्यादा भरा जाता है, घुटने तक भर लिया जाता है, पता नहीं, मैंने उनसे पूछा था कि हमारे यहाँ शायद ज्यादा भरा जाता है। उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ एक तो जमीन जब 200 एकड़ में पानी भरेंगे तो बहुत पानी लगेगा, पानी की बर्बादी बहुत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंच ही पानी भरते हैं। होता यह है कि जब ये बीज इस पानी में गिरता है और अंकुरित होता है तो जल्द से जल्द इसको पानी से बाहर आना है, क्योंकि जितनी जल्दी ये पानी से बाहर आएगा उसकी जड़ें उतनी जल्दी नीचे जाएंगी। और जड़ों में वो 3 इंच वाली जो कहानी मैंने बताई थी कि 3 इंच नीचे नाइट्रोजन है, उनका काम ये होता है कि कम पानी भर के जड़ें जल्दी मजबूत करें, तो जड़ें वो नाइट्रोजन तक पहुंचे, जिससे कि धान तेज बढ़ता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर पानी जो है वो 2 इंच रखा जाता है। 2 इंच रखने के बाद अब आता है छिड़काव का नंबर। छिड़काव के लिए होता यह है कि लगभग 75 किलो धान 1 एकड़, ये एक रेशियो है, 74 से 75 किलो धान 1 एकड़ में छिड़काया जाता है। आपके यहाँ कितना छिड़काया जाता है बताइएगा तो मैं इनसे मैच कराऊंगा। तो जितने एकड़ जमीन पे धान का छिड़काव होना है उतना बीज इन ट्रकों में भरा जाता है पहले, और पूरी की पूरी ट्रकें ही पानी से 3 या 4 दिन भिगोई जाती हैं। मतलब कि ट्रकों के अंदर ही वो धान भिगोया जाता है। भिगोने के 2 कारण है। एक तो यह है कि जब जहाज से धान नीचे गिराया जाएगा तो धान उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो धान भीगा हुआ है और भारी है और वो सीधे नीचे गिरेगा। दूसरा यह, भीगा होने की वजह से उसमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो पानी में जाने से पहले ही वो अपने प्रोसेस में आ चुका है। तो जो खेत में पानी 2 इंच का है वो जल्दी बर्बाद नहीं होता है। तो इसके बाद इसको हवाई जहाज में भरा जाता है, और ये लगभग 200 एकड़ के लिए 15 से 20 चक्कर हवाई जहाज उड़ता है। तो इसमें इस ट्रक के माध्यम से हवाई जहाज में भरा जाता है। हवाई जहाज में जीपीएस सिस्टम होता है, वो जानता रहता है पहले से कि किस खेत में गिराना है और कैसे गिराना है। तो जहाज सीधा उड़ता है और जो खेत बीच में छोड़ने हैं वो छोड़ता हुआ फिर अगले खेत में गिरा देता है और घूम के फिर आता है और फिर उसमें गिराता है। तो ये जहाज वाला सारा काम 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है। ये आखिरी के लिए बिल्कुल रखा जाता है जब सारे खेत तैयार हो जाते हैं। तो ये थी धान को बोने की प्रक्रिया। उसके बाद इसमें पानी का लेवल मेंटेन रखा जाता है, जो मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग काटने पे पहुंचेंगे। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब तरीका था कि हवाई जहाज से धान बोना। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। हमने उनसे पूछा था भैया हमारे यहाँ ये कैसे होगा। उन्होंने कहा देखिए हम लोग भी अंतरिक्ष से नहीं आए, हम लोग भी वही लोग हैं जो आप लोग हैं। हम लोग के लिए भी हर चीज नई है, हमारे लिए भी हवाई जहाज बहुत अलग चीज थी। सारा का सारा खेल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट मदद करेगी तभी ये काम होगा। उन्होंने कहा कि शुरू में जब हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट आया 6-7 साल पहले, तो हम लोग समझते थे कि खेती और जहाज ये कहां से 2 चीजें एक में आ जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। गवर्नमेंट ने कहा कि आइए एक ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद जब सही हुआ तो फिर हम लोगों ने आगे किया। मैंने उनसे पूछा कि भैया हमारे यहाँ ये कैसे शुरू होगा। उन्होंने कहा देखिए पढ़ाई लिखाई का युग है, जो पढ़ेगा लिखेगा तभी आदमी आगे बढ़ेगा। जब पढ़ेंगे आप तो आप कन्विंस होंगे, तो आप समझेंगे, तो आप बाकी काम करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भैया जब हम पढ़ जाते हैं तो किसान ही रह जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। तो बोले भाई इसीलिए आत्महत्या होती है। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़िए लिखिए किसान बनिए। फिर उन्होंने धीरे से हमसे कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्या भाग गया है। हमने कहा है बात तो सही कह रहे भैया।
तो यार अब हम सोच रहे हैं कि जो उस आदमी ने बात कही मेरे दिल में घुस गई है कि दूसरों से तो हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग खेती किसानी करो, अपना हम नहीं जा रहे हैं। तो वो पिछले जो अंग्रेज बाबू हैं जिनको आलू के लिए बुला रहा हूं, और अब मैं इस चैनल की वजह से, आप लोगों की वजह से खेती की तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल मैं कम से कम अपने खेतों में तो करूं ही, और मेरे खेतों से अगर आप लोग कुछ सीख सकें तो उस तरह से सीखा जाए। तो ये था आज का कि धान की खेती जो है वो यहाँ पर कैसे होती है। ये पहला भाग है। आपके सवालों के हिसाब से दूसरा भाग बनाऊंगा। इसके वीडियो वगैरह मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे किसानों से बात करके उसके जवाब के आधार पर वीडियो बनाऊंगा। तो धान से संबंधित सवाल जो हैं वो पूछिए। इसके अलावा पुरानी बात, कोई पूछ रहा था यार कितनी बार बताओगे गिव अवे का। भैया जो दे रहा है वो चाहता ही यही है कि आप लोगों को बार बार बताएं, तो फिर से बता रहे हैं कि न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा, और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।